वेलकम फ्रेंड्स। इस कंपटीशन में आपको ये पोस्टर बनाना है। कंपटीशन का नाम है DAXA दक्ष डॉक्टर अंबेडकर एक्सलेंस अवार्ड्स कंपटीशन। तो इस कंपटीशन में आप देखोगे तो ये जो पोस्टर है इसमें लेफ़्ट साइड में प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखी गई है, जो स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. This is preamble to the Constitution of India. ये हमने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप इस पोस्टर को ध्यान से देखेंगे तो इसके राइट साइड में हमने इसका हिंदी वर्जन लिखा हुआ है प्रीएम्बल का, जिसे कि हम कहते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका। तो इसको अगर आप पढ़ोगे तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका। ठीक है दोस्तों, तो ये लेफ़्ट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है, राइट साइड में हिंदी में लिखा हुआ है, और ऊपर नीचे जो है हमने तिरंगे की स्ट्रिप लगाई हुई है। ऊपर बीच में डॉक्टर अंबेडकर हैं, अशोक चक्र है और उनके दोनों तरफ अशोक की लाट है। नीचे भारत का नक्शा बना हुआ है और इसमें आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी सारे जो डार्क बैकग्राउंड वाली चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो डार्क बैकग्राउंड है ये हमने इम्पॉर्टेंट जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं या पॉइंट्स हैं प्रीएम्बल के, उनको हमने डार्क किया हुआ है। तो अब आप बीचों बीच अगर देखोगे तो इसमें फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि हमने डार्क किया हुआ है। वो इसलिए डार्क किया हुआ है कि यही सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो प्रीएम्बल है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। और दूसरा जो डार्क किया गया है वो है सिस्टम या व्यवस्था वाला। तो हम इसको एक बार दोबारा फिर से पढ़ते हैं इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, तो दो हमारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है सिस्टम और दूसरा है फंडामेंटल राइट्स। तो सिस्टम को हम देखते हैं क्या हम कह रहे हैं। तो ये हमारा जो प्रीएम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी कि इंडिया को हम कैसा बनाना चाहते हैं। नंबर 1 सॉवरेन, नंबर 2 सोशलिस्ट, नंबर 3 सेक्युलर, नंबर 4 डेमोक्रेटिक और नंबर 5 रिपब्लिक। तो ये 5 कीवर्ड हैं हमारे सिस्टम के। नंबर 1 सॉवरेन, नंबर 2 सोशलिस्ट, नंबर 3 सेक्युलर, नंबर 4 डेमोक्रेटिक, नंबर 5 रिपब्लिक। ठीक है, तो ये जो सिस्टम भारत में होगा उसकी व्यवस्था के बारे में ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताए हैं उन्होंने। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सिस्टम के बारे में। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या रीड करेगा, उसको कैसे रीड करते हैं, वो है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। क्या कह रहा है ये, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब सिटीजन्स को क्या क्या सिक्योर करवाना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। ये 3 फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली, जिनको हिंदी में मूल अधिकार कहते हैं। तो
टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। ठीक है, अब जस्टिस जो है वो 3 तरह की है। कौन कौन सी हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस 3 कौन किस किस तरह की हैं? जस्टिस कौन कौन सी हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसी प्रकार लिबर्टीज़ जो हैं वो 5 हैं। तो लिबर्टीज़ कौन कौन सी हैं? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी जो 5 हैं वो कौन कौन सी हो गई? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तीसरा जो फंडामेंटल राइट है वो है इक्वलिटी। तो इक्वलिटी कितने तरह की हैं? इक्वलिटी कौन कौन सी दी गई हैं? वो है ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये 3 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। जस्टिस है 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी है 5 तरह की, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी हैं 2 तरह की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये हमारे 3 फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे हिसाब से प्रीएम्बल का। ठीक है, तो ये एक तो हो गया सिस्टम के बारे में। सिस्टम कैसा है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और फंडामेंटल राइट्स हो गए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। अब आगे अगर आप पढ़ेंगे तो ये कहता है एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, मतलब सभी सिटीजन्स के बीच में बंधुता होनी चाहिए। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो कैसी बंधुता होनी चाहिए? जिससे कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल सुनिश्चित की जा सके। ठीक है ना, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको थोड़ा सा आप नोट करिएगा कि फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हमको ऐसी फ्रेटर्निटी बनानी है कि उसमें जो है इंडिविजुअल की डिग्निटी इंश्योर की जा सके, अश्योर की जा सके। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, दूसरा जो फ्रेटर्निटी का पार्ट है वो है द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अश्योर की जा सके। ठीक है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. This is preamble to the constitution of India. ठीक है साथियों, तो आपको ये पोस्टर बनाना है। इसमें से आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। एक बार फिर से आप ध्यान से देख लें तो इस पोस्टर में आपको लेफ़्ट साइड में प्रीएम्बल लिखा गया है, राइट साइड में भारतीय संविधान की उद्देशिका जो कि उसका हिंदी वर्जन हो गया वो है, ऊपर और नीचे जो है तिरंगे की स्ट्रिप है, बीच में डॉक्टर अंबेडकर हैं ऊपर, उनके दोनों तरफ शेर की लाट वाले 4 शेर की लाट वाले जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो है ना। और इसी में अंबेडकर साहब के साथ में जो है पार्लियामेंट बनी हुई है, अशोक चक्र भी बना हुआ है, और नीचे वाला जो तिरंगा हमने स्ट्रिप लगाई है उसमें भारत के संविधान का नक्शा भी लगा हुआ है। ठीक है, और जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बैकग्राउंड को आप डार्क रखना होगा आपको भी, है ना, जैसा ये पोस्टर में डार्क रखा गया है वैसा ही आपको रखना है। अब हम हिंदी में एक बार इसको रिसाइट कर देते हैं। तो हिंदी में क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो व्यवस्था हमको कैसी बनानी है भारत की? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कौन कौन से हैं? 5। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सॉवरेन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, बनाने के लिए, तथा उसके सभी नागरिकों को मूल अधिकार कौन कौन से हो गए? न्याय, समता, स्वतंत्रता। न्याय हमारे 3 तरह के हैं, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता भी 5 तरह की हैं जो हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। ठीक है, तो ये 5 स्वतंत्रताएं हैं। समता हमारी 2 तरह की हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की, इसको प्राप्त करानी, तथा उसमें व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए तथा दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका। ठीक है साथियों, तो ये पोस्टर आपको बनाना है और इस पोस्टर के साथ में आपका इवैल्यूएशन होगा। तो पहला काम होगा कि आपको ये पोस्टर बनाना है,
दूसरा स्टेप हो जाएगा, आपको इस पोस्टर को अपने घर की दीवार पे चिपकाना है। ठीक है, चिपकाने के बाद आपको इस पोस्टर की फ़ोटो खींचनी है और हमें भेजनी है। और दूसरा है कि आपको अपने इस पोस्टर के साथ में, जैसे आपने ये दीवार पे चिपका दिया, तो आपको इसके साथ में खड़े होकर अपनी एक सेल्फ़ी खिंचवानी है। बेसिकली आप अपने पोस्टर को दीवार पर चिपका दें, ठीक है, उसकी एक फ़ोटो खींच लें। दूसरा हो गया कि अपने पोस्टर के बगल में आप खड़े हो जाइए और किसी और से अपने पोस्टर के साथ में अपनी फ़ोटो खिंचवाइए और ये दोनों फ़ोटो हमको भेज दीजिए। ठीक है, तो इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा और जो टॉप एंट्रीज़ होंगी, जो सबसे अच्छी एंट्रीज़ होंगी, उनको इनाम दिया जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।